मैं जो रिफ्लेक्शन शेयर करूँगा वो सूरह अहज़ाब की है, वर्स नंबर 35। और इस पे मैं चाहूँगा आपसे पूछूं भी आप दोनों से कि यार ये जब आयत हमारे सामने आती हैं, सुभान अल्लाह, तो जब हम देखते हैं कि मतलब कितना एक तो आइडियल इसमें सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वो बताया है क्राइटेरिया, आइडियल तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बहुत ही सुपीरियर और एक बेंचमार्क हमारे सामने सेट किया है। लेकिन लुकिंग एट टुडेज़ एज किस तरह यूथ इस बेंचमार्क को अचीव करे, तो ये आयत है, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल क़ानितीना वल क़ानिताती वस सादिकीना वस सादिक़ाती। ये आयत नंबर 35 है। अच्छा, ये एडजेक्टिव्स हैं, ज़ाहिर है मुसलमानों के, कि अल्लाह ताला एडजेक्टिव्स बता रहा है कि कौन कौन लोग जो हैं वो पसंद है। इंडीड द मुस्लिम मैन एंड मुस्लिम वुमेन, द बिलीविंग मैन एंड बिलीविंग वुमेन। अब ये ईमान का तस्करा है। द ओबीडियंट मैन एंड ओबीडियंट वुमेन, द ट्रुथफुल मैन एंड ट्रुथफुल वुमेन, द पेशेंट मैन एंड द पेशेंट वुमेन, द हम्बल मैन एंड वल खाशिआती वल खाशिईना वल खाशिआती, and the humble man and the humble woman, the charitable man and the charitable woman, the fasting man and the fasting woman, the men who guard their private parts and the women who do so, and the men who remember Allah often and the men women who do so, for them Allah has prepared forgiveness and great reward। यानी सारा इस्लाम में समझता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ बता दिया कि एक्सपेक्टेशन क्या है और अल्लाह तारीफ़ कर रहा है इन लोगों की। तो ये इसमें खसूसन जो ये है, द मैन हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स and the women who do so and the men who remember Allah often and the women who do so, I think ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। देखें ये जो है ना, गार्डिंग द प्राइवेट पार्ट्स, अपना ख्याल रखना, मैं समझता हूँ अहमद भाई ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं कि जो इंसान ये ऊपर वाले काम करेगा ना, जिसमें ह्यूमिलिटी है, खशियत है, अल्लाह के सामने झुक जाना, उसमें ओबीडियंस है, उसमें सच्चाई है, उसमें ईमान है, ईमान की ताकत है, उसमें चैरिटी है, उसमें फास्टिंग है और उसमें ज़िक्र है, तो आई थिंक कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो ये पूरा अल्लाह ने एक वो पैकेज दे दिया है कि ये करो। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूथ जब हमसे बात करती ना, कहते सर हाउ, मतलब ये कैसे होगा आज के दौर में, इतना कुछ है। अहमद भाई थोड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अली भाई थोड़ा सा मतलब मुझे एक्सप्लेन करें कि जब वो कहते हैं कि हाउ, तो इससे क्या मुराद है, यानी क्या चीज़ वो कहते हैं कि यार इन पे ये हैं तो बड़ी आइडियल बातें लगती हैं लेकिन इन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पे किस बात की आज के दौर में, मतलब कैसे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहते हुए कैसे इस पे हम अमल करें, या इंटरनेट का दौर है, हाउ कम। अच्छा अली भाई, मैं ना वल्लाही ज़ाती तौर पे ना मैं इस चीज़ से ना रिलेट नहीं कर सकता ज़्यादा, और मैं इतना अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल सही। किस चीज़ को? स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर आजकल तो बड़ा मुश्किल है। मतलब मुश्किल तो ठीक है, होगा, आई एम श्योर मुश्किल होगा, और लेकिन तकलीफ से बाहर नहीं, तकलीफ माला युतात नहीं। हाँ, यानी इस तरह नहीं है कि ये हो नहीं सकता। यानी हम भी यूनिवर्सिटी से गुजरे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैर अल्लाह ताला बचाने वाला है। मुझे तो कभी भी इस किस्म की कोई टेम्पटेशन नहीं वगैरह। मैं आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड जब मैं यूके चला गया। वहाँ पे कोई मेरे सर पे नहीं है, कोई नहीं देख रहा, कुछ नहीं है, और यूनिवर्सिटी में हर चीज़ होती थी, सब कुछ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे बचपन से एक चीज़ क्लियर थी कि यार ये रेड लाइन है और ये हराम है और बस ये नहीं करना। मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दूँ। देखें हमारे टाइम के चैलेंजेस अहमद भाई, मतलब ना ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने हमारा अटेंशन स्पैन एक तो बहुत पुअर कर दिया। दूसरा ये कि एक चीज़ होती थी हमारे दौर में, हम ना कोई बात सुन के इंटरनलाइज करते थे, बैठते थे, ठीक है ना, उसको उसमें अमल करने की कोशिश करते थे। ये जो आज की यूथ है ना, ये कहते हैं कि हमसे अमल नहीं होता। नॉलेज तो बहुत है, इन्फो बहुत है, लेकिन उसको अमल में लाना है अहमद भाई, मतलब ये चैलेंज जो है। मेरे पास ये अगर आते हैं तो मैं अक्सर सिंपथाइज नहीं करता, सीधी सी बात है यार। यानी उमर इब्न अल-खत्ताब का जो दुर्रा था ना, वो किसी काम के लिए था। सही बात। तो इनको डंडे पड़ने चाहिए फिर अगर इस तरह का सवाल भी करते हो। मतलब तुम हर चीज में मेहनत कर लेते हो, दीन के रास्ते में डिफीटेड मेंटालिटी है। तुम अपनी शहवत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम में और जानवर में क्या फ़र्क है फिर? और यही इन्हीं को अगर जॉब ऑफर हो कि तुम्हें 5 लाख की जॉब यूनिलीवर ऑफर कर रहा है, तुमने ये काम नहीं करने। हाँ, वो जब उनको कहा जाएगा कि एचआर की तरफ से ये गाइडलाइंस है, अगर आपने इंटरेक्शन करनी है और आपको आपके ऊपर आपकी जॉब लूज हो जाएगी, तो सब समझ जाते हैं, सब आसान
आसान हो जाता है, तब कोई मुश्किल नहीं होता। पते की बात की तो असल बात ये है कि हाँ डंडा चाहिए, मतलब इनके हम बहुत ज़्यादा खास तौर पे यूथ क्लब वाले प्लेटफॉर्म पे हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपथाइज करते हैं यूथ के साथ। इतना सिंपथाइज करने की जरूरत नहीं है इनके साथ, बिल्कुल ऑनलाइन नहीं करने की जरूरत। सही बात, हाँ इन मामलों में कोई सिंपथाइज करने की जरूरत नहीं है, डंडा है। वरना आपकी बात सी ना कि 5 लाख वाली बात है, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसके अंदर ना एक साहिब थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के हवाले से बता रहे थे, कहते कि अगर हुकूमत ये मुकर्रर कर दे कि कल से फजर की नमाज, उसके अंदर जो पहली सफ़ में खड़े होंगे ना उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, दूसरे वाले को 50,000 मिलेगा, दूसरी सफ़ में खड़े होने वाले को, तीसरे वाले को 25। तो उसने कहा कि बड़ी मज़े की बात कि पूरी दुनिया के सारे शैतान मिल के पाकिस्तानियों की फजर की नमाज मिस नहीं करा सकते पहली रकअत। सही बात नहीं मतलब ऑनेस्ट, यानी मैं चैलेंजेस को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन शायद हमारे नौजवानों के जहन में गुनाह की संगीनी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है फिर, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगी और अल्लाह ताला का ज़्यादा डर होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने जहन में होंगे, तो फिर ये सवाल ये नहीं होगा। लेकिन लर्नड हेल्पलेसनेस एक चीज़ है ना कि आपने हेल्पलेस रहना सीख लिया कि बस एडिक्शंस हैं, ये है वो है, अमल ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, बस थोड़ा डंडा भी नहीं होता।